आपसे अगर कोई कहता है कि आपने ये क्राइम किया है या आपके पार्सल में कुछ ड्रग्स निकली है या कहीं भी आपको फंसाया जा रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका आईडी क्या है। आपका आईडी अगर आप पूछते हैं, और आप विश्वास करें आपके आसपास कहीं भी 15 मिनट की दूरी पे कोई ना कोई पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी होती है, और नहीं तो आपके पास एक फ़ोन नंबर होता है डायल 100 पे, हम कहीं ना कहीं पुलिस पे पहुंच सकते हैं। और साइबर क्राइम का भी एक अपना नंबर है, अगर कोई नंबर हो तो आप दे सकते हैं। या मैम, इस पॉडकास्ट के माध्यम से, आपके शो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो आप एक एनसीआरबी का रिपोर्टिंग पोर्टल है, आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। www.cybercrime.gov.in ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है, आप घर बैठे इसकी कंप्लेंट, साइबर क्राइम की कंप्लेंट कर सकते हैं। फर्स्ट। सेकेंड, आपको कॉल करना है, आप ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं तो आप 1930 को डायल करिए। इंडिया में आपके साथ कहीं भी साइबर फ्रॉड होता है, आप 1930 पे कॉल करिए, आपको 1930 वाले जो ऑपरेटर होंगे वो आपको कनेक्ट करा देंगे जहां आपके साथ क्राइम हुआ वहां की एजेंसी से। थर्ड, इंदौर में अगर आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है तो हमारी क्राइम ब्रांच ने एक साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 7049124445। आई रिपीट 7049124445। ये तीनों नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है मैम, ये दो नंबर और एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल जो मैंने बताया, कि जैसे ही आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप तुरंत अगले 10 मिनट्स में आप कंप्लेंट करते हैं और अगले 20 to 25 मिनट्स में हम वो सारे अकाउंट्स को फ्रीज और होल्ड करा देते हैं जिसमें आपकी राशि फ्रॉडस्टर्स ने ट्रांसफ़र की है। तो उससे क्या होगा, जब वो होल्ड और फ्रीज हो जाएगी तो वो कोर्ट के माध्यम से वो पैसा आपको मिल जाता है। उसमें एफआईआर की भी जरूरत नहीं है, कंप्लेंट खाली हम दिखाएंगे, कोर्ट एक दिन में आदेश कर देती है उसमें कि इसको वापस किया जाए और बैंक वाले वापस करते हैं। 2023 में क्राइम ब्रांच इंदौर ने विक्टिम्स का 4 करोड़ 32 लाख रुपए वापस कराया था, और अभी 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक 4 करोड़ 9 लाख रुपए विक्टिम का हम वापस करा चुके हैं। इस साल हम रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम जो पिछले साल अचीव किया था 4 करोड़ 32 लाख, लगभग जून तक हम वो अचीव कर चुके हैं। पर ये डिपेंड रहेगा कि आप हमें मौका दें, आप अवेयर रहेंगे। आपने जैसे ही आपके साथ फ्रॉड हुआ आपको पता हो, अब टिप्स पर होना चाहिए। मुझे एक चीज़ बताएं, आप घर में सुबह जब उठते हैं सो के और आप आधी नींद में होते हैं, सुबह चाय बनाते हैं, सिलेंडर गैस की वो नॉब ऑन करते हैं और चाय बनाते हैं आधी नींद, और उसको बंद करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में आ चुका है। अदरवाइज अगर 30 मिनट तक आपने वो 15 से 20 मिनट तक अगर आप उसने खुला छोड़ दिया और फिर किया तो ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन आप में डिफ़ॉल्ट सेट हो चुका है। अब आपके दिमाग में नहीं रहता मुझे बंद करना है, वो अपने आप ही आप स्वचालित हो गया है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से एक गैस सिलेंडर आपके यहाँ रखा हुआ है वो एक बॉम्ब है, उसी तरीके से ये मोबाइल भी आपके हाथ में एक बॉम्ब है। बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको तुरंत फ्रॉड हुआ, ओ शिट फ्रॉड हो गया मेरे साथ, 1930 सर ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप तुरंत उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, जिससे आपके पैसे मिलने के चांसेज बढ़ जाएंगे। यदि आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है साथियों कि आपके मित्र ने, आपके परिवार के लोगों ने या रिश्तेदारों ने कभी बताया है कि उनके साथ इस तरह का कोई फ्रॉड हुआ है और वो ये मान के बैठे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो पैसा चला गया है, तो आपके सामने एग्जाम्पल है। राजेश भाई साहब ने बताया कि कितना पिछले साल 4 करोड़ रुपया उन्होंने वापस करवाया है। तो आप कंप्लेन करिए, क्योंकि आप कंप्लेन नहीं करेंगे, घर बैठे रहेंगे तो ये समस्या का हल नहीं होगा। एक और, जब मैं इस पॉडकास्ट की तैयारी कर रही थी तो कुछ लोगों ने मुझे, जब मैंने अलग अलग लोगों से बात की, तो एक और तरीके का इसी तरह का क्राइम चल रहा है कि आपके लैपटॉप पे मैसेज आता है कि आपने कोई पोर्न साइट देखी है, इसीलिए आपका लैपटॉप ब्लॉक किया जा रहा है, इतने पैसे 24 घंटे के अंदर दीजिए, नहीं तो ये लैपटॉप हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोग डर के मारे ये सोचते हैं कि भाई अगर पुलिस में भी जाऊंगा या कहीं जाऊंगा तो सोचेंगे शायद उन्होंने पोर्न देखा होगा, इसीलिए ऐसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इमीडिएट कोई क्या करे, क्योंकि जब मैंने 2 हॉस्टल्स में इस बारे में बात की तो यंगस्टर्स ने ये बताया मुझे कि मैम ऐसा हमारे साथ हुआ है। सबसे पहले तो हमें इस बात से ऊपर उठना होगा, लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको अवेयर रहना होगा कि ये फ्रॉड है, ये अब डिजिटल वर्ल्ड में हम जा रहे हैं, तो अब ये हमारा लाइफ का पार्ट बन चुका है। मोबाइल नेट हमारे लाइफ का पार्ट बन चुका है, ये इंडिस्पेंसिबल हो चुका है। और यदि आपने कोई गलती की ही नहीं है, कोई क्राइम आपने किया नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत क्या है? आप एडल्ट साइट को देख रहे हैं, अगर आप एडल्ट है तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं, अगर मैं जो रिपोर्ट साइट में बताता हूँ कैसे होता है, जैसे कोई आप साइट देख रहे हो, तुरंत एक सायरन सा बजता है और उसमें ऊपर लिखा हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और उसमें आपकी ये इतना ब्लॉक है, और आपको आप ये पोर्न साइट देख रहे हैं, ये बेसिकली इलीगल साइट्स को देख रहे हैं जो बैन है, और आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा।
कोई भी एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी कभी भी पैसा नहीं मांगती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इस तरह का सायरन बजता है, आप कुछ नहीं करिए, उसको लैपटॉप को आप बंद कर दीजिए और फिर जब उसको दोबारा खोलेंगे तो वो गायब हो जाता है। आपको इस तरह के जो भी पैसे मांगने वाली जितनी भी साइट्स हैं, चाहे वो कितनी ही गवर्नमेंट एजेंसी बनने की दुहाई दें कि आपको प्रूव करें, देखिए मेरा आईडी कार्ड, वो आईडी कार्ड भी फर्जी होगा। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी किसी क्राइम के बदले पैसा नहीं मांगती है, तो ये समझना होगा। और यदि आपके ऊपर कोई चार्जेस लगे, जैसे कोई जुर्माना आपको भरना है, तो वो आपको कोर्ट में भरना होता है। उसका बाकायदा आपके पास पेपर आता है, लीगल कंप्लेंट होती है, आपकी लीगल पूरी कार्रवाई होती है। जो भी गलती आपने नहीं की है उसके लिए डरिए मत, बिल्कुल हिम्मत से, दमदारी से नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए। नहीं जा सकते, ऑनलाइन बात करिए। आपने बहुत सारे नंबर अभी बताए, हम सारे नंबर फिर से स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। जो भी ये नंबर्स हैं, इन पे आपको ज़रूर बात करनी चाहिए। और दूसरी बात, इस पॉडकास्ट को जितने ज़्यादा आपके साथी हैं उन तक ले जाइए। एक और इसमें सवाल आता है कि लोग डर जाते हैं, डर का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग, जो भी इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं। तो लोगों के मन से ये डर निकालने के लिए एक तो आपने नंबर दे दिए, दूसरे आप अलग अलग जाके अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। तो मेरा आपसे ये भी निवेदन है, हम यहाँ पे सर का नंबर भी डालेंगे। यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुलाना चाहते हैं तो सर को ज़रूर मिलाएं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अगर 50-100 लोग, 200 लोग हैं तो वहाँ तक ये खबर पहुँचती है। और आपको लगता है कि कोई बिहेवियर इश्यूज़ हैं, हैबिट इश्यूज़ हैं, दूसरे इश्यूज़ हैं, तो आप तौफीक मनीषा की किसी टॉक को अपने ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके लिए आप कांटेक्ट करिए। और हाँ, कभी भी यदि सर फ़ोन नहीं उठाते हैं या मेरे ऑर्गेनाइजेशन से कोई फ़ोन नहीं उठाता है तो गुस्सा मत हो जाइएगा। हमेशा फ़ोन उठाना संभव नहीं हो पाता है। मेल करिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए। हम किसी भी अवेयरनेस प्रोग्राम को लेके आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे केसेस के बारे में हमने बात की। कोई ऐसा यूनिक सा केस जो आप लगा हो कि ऐसा भी होता है इसी साइबर क्राइम को लेके, जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? डिजिटल अरेस्ट ही अगर हम देखेंगे तो डिजिटल अरेस्ट भी एक बहुत यूनिक केस है। बिल्कुल। किसी तरह किस व्यक्ति को कैसे ट्रैप किया जाता है, और वो व्यक्ति एजुकेटेड होते हुए भी क्राइम ब्रांच और इन तरह के ट्रैप में आ जाता है। लीगल नोटिसेज दिखाए जाते हैं उसको, जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, बिना वेरीफाई किए हुए, और एजुकेटेड व्यक्ति भी इसमें ट्रैप हो जाता है। तो आप खुद ही सोचिए कितना यूनिक केसेज हैं। एक केस अभी कुछ दिनों पहले है, जो एक ही व्यक्ति ने अलग अलग रोल में आके एक व्यक्ति से बहुत सारा फ्रॉड कर लिया, फिर उसके बाद अलग अलग रोल करके और 4-5 तरीके से उन्होंने बहुत सारे पैसे ले लिए। तो ऐसा कैसे संभव है, कैसे नहीं पहचान पाते? देखिए मैम, जैसा कि मैंने बताया, फ्रॉड इज नथिंग बट यूज ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का यूज करते हैं, आपकी जो वीकनेसेज हैं उनको वो आइडेंटिफाइड करते हैं, और आइडेंटिफाइड करने के बाद फिर आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पड़ी होती है उसको आपके खिलाफ यूज करने के लिए उसको कलेक्ट करते हैं। फिर उन्हीं इन्फॉर्मेशंस को आपको जब बताते हैं तो आपको ये विश्वास दिला देते हैं कि ये सही है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी हम जितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिनिमम शेयर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हम इस साइबर फ्रॉड से भी अपना बचाव कर सकते हैं। मान लीजिए कोई साइबर फ्रॉड होता है, लेकिन आजकल उसमें क्या होता है, वॉइस भी क्लोन हो जाती है, और क्या आपका वीडियो भी क्लोन हो सकता है? देखिए मैम, AI के जरिए ये संभव है। इस तरह के कुछ केसेज आए हैं जिसमें कि आपके बच्चे को ड्रग केस में पकड़ा गया है, इंपर्सोनेशन के केस आए हैं, पुलिस ऑफिसर बन के इस तरह के फ्रॉड करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे सोशल मीडिया में मैंने कोई वीडियो डाला तो मैंने बताया कि आई एम राजेश टंडोतिया, एडिशनल DCP क्राइम ब्रांच इंदौर। अब मैंने अगर ये डाला तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए वो AI वॉइस मॉड्यूलेशन के तहत मैंने जो बोला है उसी से मैच करते हुए फिर जो कहलवाना हो वो एग्जैक्ट वही वॉइस वो निकाल के, तो वॉइस क्लोनिंग हो जाएगी। इसलिए हम कम से कम रील डालें, कम से कम अपनी सोशल मीडिया पे कम से कम इंफॉर्मेशन शेयर करें। और क्या वीडियो क्लोन हो सकता है? नहीं मैम, अभी इस तरह की कोई घटना नहीं आई है कि वीडियो क्लोनिंग की, लेकिन जिस तरीके से AI काम कर रहा है अभी फिलहाल वॉइस मॉड्यूलेशन के केसेज आए। सो आपकी वॉइस तो अभी तक क्लोन हो चुकी है, जिससे आपके परिवार के लोगों को आपकी आवाज़ में ये कहा, जो भी वो कहना चाहते हैं वो सुना देते हैं, या तो मारपीट करते हुए, तो आप डर जाते हैं। वॉइस क्लोन की जा सकती है। यदि ऐसी स्थिति आती है तो अपने परिवार के मेंबर को तुरंत कॉल करिए और पता करिए कि स्थितियाँ सही हैं या नहीं। इसके अलावा आपके यदि कोई और सवाल है इस मुद्दे को लेके, आपके साथ इससे भी कुछ अलग तरीके का फ्रॉड हुआ है जिसे हम साइबर क्राइम की श्रेणी में रख सकते हैं, आप वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा या हमें लिखिएगा। हम क्राइम ब्रांच तक उसको पहुंचाएंगे और आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। घबराइए मत, पूरा प्रशासन, पुलिस, क्राइम ब्रांच और हम सब सारे लोग जो ये अवेयरनेस फैलाते हैं वो आपके साथ हैं। अपना ध्यान रखिएगा।